गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज तरुण जी के क्लास में। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर बिल्कुल नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। लाइक शेयर एक मेहनत के नाम। तो फिलहाल यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, जीडी या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल नॉलेज का पोर्शन आता है, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को समय निकाल कर अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गागर में सागर भर देगा। तो स्टार्ट करते हैं, हम बातें बीच में करेंगे। फिलहाल अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग में आती है। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। किस युग में आती है भैया? कांस्य युग में आती है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन ने करी थी? 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी। आपको इतना याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? तो वह लोहे से अपरिचित थे। किससे अपरिचित थे? लोहे से अपरिचित थे। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से पाया गया है? मोहनजोदड़ो। आपको पता है कि सिंधु सभ्यता का एक बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। कहीं ना कहीं इसमें ही एक विशाल स्नानागार पाया गया है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा सबसे क्या था? पुराना शहर था खोजा गया। इतना आपको याद रखना। आज हम बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन की उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बेस्ट गाइड। ये इसमें बेस्ट कंटेंट है, आप देख लीजिए। यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक्स आपके लिए गागर में सागर भर देगी। 60,000 पदों में से एक पद अपना सुनिश्चित कर लीजिए। साथ ही आप इसका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। बुक कुछ इस तरह की है, तो जरूर खरीदिए बुक और अपना एक पद सुनिश्चित कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? कालीबंगन से मिले थे। कहाँ से मिले थे? कालीबंगन से मिले थे। हड़प्पा सभ्यता में हल के जोते गए खेत के साक्ष्य। कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। हनुमानगढ़ में ही है कालीबंगन। और ये ईंट जो प्राप्त हुई थी ना, वो कालीबंगा से ही प्राप्त हुई थी। कालीबंगा या कालीबंगन वाटेवर, पर आपको याद रखना है ईंट भी कहाँ से मिली थी? कालीबंगन। और कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक हम इसका काल मानते हैं। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? तो भारत की आर्थिक राजधानी आपको याद रखना क्या है? मुंबई है। जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा क्या थी? देखो, जब भी आपसे पूछे ना जैन धर्म की भाषा, तो आपको क्या लगाना है? प्राकृत लगाना है। क्या लगाना है भैया? प्राकृत लगाना। तो जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की जो भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत थी। किस चीनी शासक ने 1341 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, किस चीनी शासक ने 1341 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो तोगन तैमूर का नाम याद रख लेना। तोगन तैमूर तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भेजा था। तोगन तैमूर ने भेजा हुआ था। ठीक है। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनाया था मयूर सिंहासन। लेकिन बेबादल खां इसके वास्तुकार थे मयूर सिंहासन के। वे बादल खां, जिसको बाद में आपको पता ही होगा ईरान का नेपोलियन नादर शाह लूट के ले गया था इसको। शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? मुमताज़। सबको पता, मुमताज़ की कब्र भैया आगरा में है। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? वे बादल खां। उनका नाम क्या है? बे बादल खां। इसके क्या थे? वास्तुकार या कलाकार। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ कर दिया? देखो, मोहम्मद बिन तुगलक ना बहुत पढ़ा लिखा हुआ था भैया, सनकी था, पढ़ा हुआ था, सनकी था। तो जब पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा मोहम्मद बिन तुगलक बड़ा पढ़ा लिखा शिक्षित था। तो उसने योग्यता के आधार पर पद देना स्टार्ट कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित करती थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? दौलताबाद। कहाँ ले गया था मित्रों? दौलताबाद। मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? बरनी, जियाउद्दीन बरनी का नाम सुनोगे ना, तो जियाउद्दीन बरनी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में क्या रहा करता था? इतना आपको याद रखना है। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना करी? दीवान कोही। क्या नाम दिया? दीवान कोही इस विभाग का नाम दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तैमूर के दरबार में अपना
राजदूत बनाकर भेजा। तो इब्न बतूता का वृत्तांत का नाम क्या है? रहला। इब्न बतूता का वृत्तांत का नाम क्या है? रहला। क्या नाम है? रहला। और मोरक्को का निवासी था ये। कहाँ का निवासी था भैया? मोरक्को। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना है? ब्रिटिश इतिहासकार है एल फिन्सटन ने इसको क्या माना? मानसिक रूप से विक्षिप्त माना है। महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। किसको जोड़ा था? ब्रह्मचर्य सिद्धांत को जोड़ दिया था। महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन। कौन बना? सुधर्मन अगला अध्यक्ष बना। वैदिक काल में यव किसे कहा जाता है? ज्यों। किसको कहा जाता है? देखो ऐसे भी याद कर सकते हो। सबसे पहले जो अच्छा मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा, सबसे पहली खोजी गई फसलों के नाम क्या है? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। दिलवाड़ा, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेड हुआ है। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को बनवाया था सोलंकियों ने। किसने बनवाया था भैया? सोलंकियों ने दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को बनवाया था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ है 563 में पूर्व लुम्बिनी जगह पर। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना करी? तो सिद्धार्थ थे, उन्होंने शाक्य राजवंश के राजकुमार थे वो, है ना। आर्यों का प्रारंभिक जीवन किस पर निर्भर था? पशुचरण पर। तो आर्यों का जो जीवन था ना भैया, वो किस पर था? पशुचरण पर निर्भर था। किस पर निर्भर था? पशुचरण। चित्रित धूसर मृद भांड का संबंध किस काल से है? वैदिक सभ्यता से है चित्रित घूसर मृद भांड का संबंध। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया के सुदूर पूर्व में किया? देखो आपको पता होगा बौद्ध यान की दो शाखा, हीनयान और महायान। तो कहीं ना कहीं जो कनिष्क है ना वो महायान शाखा से जुड़ा हुआ था। कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ, तो कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ वो रेड सैंड स्टोन से हुआ। तो आप जब भी मथुरा में जाएंगे ना मूर्तियों का निर्माण पता चलेगा, वो रेड सैंड स्टोन से उसका किया गया है। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ था 606 ईस्वी में। तो जब आप वर्धन वंश पढ़ेंगे ना तो उसमें मिलेगा राजवर्धन। हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका था? पुलकेशिन द्वितीय। तो आप जब पढ़ोगे ना नर्मदा के किनारे इनके बीच युद्ध होता, तो बताओ ये मुझे हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशन के बीच, नर्मदा नदी तो ठीक है, युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम क्या था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में उसने अपना उपदेश दिया। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में दिया। ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती करना था। क्या था? खेती करना मुख्य व्यवसाय था। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। तो आप जब पढ़ोगे ना वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अच्छा, वेदों की अच्छे से पढ़ने के लिए आपको ना वेदांग पढ़ना पड़ेगा। तो वेदांग की संख्या कितनी है? 6। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। ऋषभदेव का उल्लेख किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। किसका उल्लेख? ऋषभदेव का। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल हैं भैया? 10 मंडल है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता, ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता थी सैनिक कुलीन तंत्र। क्या थी? सैनिक कुलीन तंत्र। किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? नसरुद्दीन महमूद तुगलक के नेतृत्व में आक्रमण किया, शासन में किया। निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक के समकालीन? मोस्ट IMP क्वेश्चन है। गयासुद्दीन तुगलक के ही समकालीन है निजामुद्दीन औलिया। तो दोस्तों यहाँ पर हमने वेस्ट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्क्राइब किया था। अभी हालांकि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, एक वीडियो पर रिएक्शन जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे ना वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ना यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी के लिए वीडियोज़ मिलने वाले हैं। तो अच्छा होगा कि आप हमारे चैनल और पेज को लाइक कर लें, वीडियो को शेयर करते। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।